देखो युक्ति आपने सुना है, यो ज्ञान है जो युक्ति आपकी समझाई गई, पर इसका ज्ञान का आपके जीवन पर क्या फर्क पड़ेगा, क्या नहीं पड़ेगा, क्यों कर पड़ेगा, किस हिसाब से पड़ेगा, आप कितना अपने ऊपर इसका फर्क गिरवाओगे, ये सारी चीज़ आपके ऊपर निर्भर है। पर इससे पहले दीदी ने एक चीज़ बताई थी, भाई पापा सारे फंस रहे हैं इस नरक में, और नरक में रहने का जी किसी का नहीं करता। महाराज जी कर रहे बढ़िया दुनिया में, इत प्यार भी हो, खुशी भी हो, आनंद भी हो, सारे एक दूसरे से मिलजुल कर भी रहे, कोई किसी से नफरत ना करे, ना कोई घृणा करे, ना एक दूसरे ने देख कर जड़े, पड़ोसी भी बढ़िया हो, परिवार वाले भी बढ़िया हो, रिश्ते नाते भी सारे बढ़िया हो, सारी चीज़ ये चाहिए। पर मिले ही इससे विपरीत, कोई धोखा दे दे है, कोई नफरत करे है, कोई लड़ाई करे है, कोई मारे है, इस हिसाब से। तो फिर भगवान ने मारती बताया, भाई यो जो टाइम चल रहा है ना, यो सारा का सारा आखिरी टाइम चल रहा है, यो हिसाब किताब का टाइम है। और हिसाब किताब के टाइम पे किसी आदमी ने झूठ नहीं बोलनी चाहिए, ना तो हिसाब पहला था बिगड़ रहा सही, और उस बिगड़ने के कारण हमारी हालत हो रही है। तो ये एक चीज़ आप तो बुझ जाएंगे, आप सारे किसे हो, ठीक हो, पक्के ठीक हो, सारे ठीक हो, तो ये एक बार चेक कर लियो आप सारे ठीक हो कि ना हो। ठीक वो माना जाओगा जो कभी शांत हो, कभी लड़ाई ना करता हो, जिसका भीतर विकार ना हो, बीमारी ना हो, हाय हाय ना करता हो, किसी द्वारा मांगता नहीं हो, किसी तो नफरत नहीं करता हो, ये पड़ता ला लो सारा में। अगर जो सारा के भीतर एक चीज भी है ना, तो वो दुखी हर परेशान है या तो सहस है, और उसका हिसाब किताब बगड़ागा भी आप झूठ बोलने लग रहे हो। ये सारी चीज आपकी क्यों कही गई है, क्योंकि आपका सामना जिस तो होगा ना, और ये चीज आपने खत्म करने खातिर जो अड़े बेरी वाली माता जिसने कहे हैं, आपने जा जाकर माथे रगड़े हैं, ये देवी माता मेरा दुख दूर कर दे, मेरी इतनी समस्या है ये ठीक कर दे। बेरा कितने साल तक आप लाग रहे हो, आपके जो बड़े थे वह भी लाग रहे थे, करीब थी वह जो देवी माता जिसने बेरी वाली कहो हो, जब आपके शहमी आ जाए और जो जो आपने उस तक मांगा था वह सारी चीज देना आ जाए, तो आप उसने पहचानोगे क्यों करे, बाकी यह बेरी वाली क्यों कर पहचानोगे, क्योंकि आपका दौरा तो पहचानने का तरीका भी को नहीं, इससे बढ़गी नू मानोगे। पर यह चीज कहीं भी गई थी पहला भी, भाई न जाने किस बेस में भगवान मिल जाए, भाई उस बेस का ही नहीं बेरा तो भगवान आगे पाछे तो नहीं जाए, उसने क्यों कर पहचानाएंगे, क्यों कर उसका दौरा लेवाएंगे। तो यह मूर्ति जो बताई गई है, मैंने भी सुना था, देखी तो है कोई ना, यह मूर्ति नहीं सोने की है, मूर्ति बार बिंदरी पे कहे हैं, पर इस मूर्ति की जो कीमत है ना, उसकी कोई ला ना सकता, इतनी है उसकी कीमत। क्योंकि उसने के कम है, बेरियाड़ी कम है, माँ कम है, बेरन आप अपने अपने हिसाब तक के नाम को, और आप सारा की उसका एक आस है। ये बाप ने वह बता दे वह देवी कड़े है, जो आपकी सुनन खातर आई है, जो आपका हिसाब किताब करने खातर आई है। और हिसाब किताब वो आदमी करवा सके है, अनपढ़ पना हो, जब कई जन्मा का हिसाब किताब हो और करोड़ों रुपया का लेन देन हो, अनपढ़ आदमी के बस का कड़े है। उसका खातर क्या चाहिए, बढ़िया पढ़ा लिखे आदमी चाहिए, सामाजिक आदमी चाहिए, और भाई घर गृहस्थी वाला भी चाहिए, जो सारे आ रहा मैं गले कट रहा हो, उसने हर एक की समस्या का बेरा भी हो, वो आदमी तो हिसाब किताब कर सका है। और दूसरा आपकी मेहनत हो, जब मेरे दूसरे का ना कर ली तो भी हिसाब किताब ना हो। जाती आप बेरी वाली माता दौरे गए थे, बेरी वाली माता हमारी समस्याएं खत्म करवा, क्यों करे जो हमारा लेना देना किसी था इसे ना खत्म करवा, तो वह देवी किसी पाओगी न्यू को ले बस सोने की मूर्ति आ गिर किसी का मैं बड़ी गिर बाढ़ खंडाड़ी हूँ कर दिया, ये समझोगे इस बात आप डर जाओगे, या किसी माता है डरे तो पहले ही ना पड़ी थी। भाई देवी आवे प्यार ते बोले, आपकी सुने और आपने फिर समझावे, भाई तेरा हिसाब किताब नहीं पूरे होंगे, इसके हिसाब किताब नहीं पूरे होंगे। तो ये सारी चीज जो करनी थी ना, वह करनी तो भगवान ने थी, पर आप इस देवी के इस डालते चपट रहे थे, भगवान ने आप खातर फिर वह देवी भेजनी पड़ी। नहीं बोले ये मेरी जब सुनेंगे इस तरह पहला तू जा, तो आपके खातर पहला वह देवी तैयार करी, जो करिया सोने की मूर्ति बना रखी है, किसी पैदा को नहीं हुई, इवनू भगवान ने आपके खातर बेरी वाली माता बनाई है। पर ई वह जो शरीर में है न, तो उसका नाम चेंज है, दूसरा है, उसके खातर आखिरी में आप उससे की बात सुनोगे,
आपने लाग जावागा हाँ या वाई माँ है या वाई बिरियाल वाली माता है जिसका आगे माथे रगड़ा थे जोत लावा थे व्रत करा थे भंडारे करा थे। आपने जो देवी थी जो कि मैं देना था ना वो पहला ही दे लिया। ईब देवी दोहरा आपका टाइम है लेन का, ना कि 10 रुपये चढ़ा दिए 20 चढ़ा दिए देवी खुश हो जाए। ये है देवी खुश होगी तो आपका जीवन सफल हो गया। और वह देवी कौन है किसी है तो आपके शिव श्यामी बैठी है, एक बार देख लो एक बार सारे दिखे हैं। ये उसमें जब आप पड़ता लाओगे ना तो नहीं देखोगे बस सोने की तो सही ना, सोने की देवी का मतलब क्या है जिसकी कीमत है। ये भी इसका नहीं देखोगे ना आप देवी का ना इसके आख्या का ना देखी जो आपने न्यू लागेगा भी राना कितना प्यार वर्ष है। जब ये बोलेंगी तो न्यू लागेंगे जो हमारे खातर बोल रहा है, हमारी समस्या का समाधान अड़ाई करने लग रही है और कितना जाने की भी जरूरत कोई नहीं, सारी समस्याएं का अड़ाई। और इस देवी ने तैयार होने खातर क्या साल लागे मेरा 45 साल लागे आपके खातर, आपकी समस्याएं खत्म करने खातर 45 साल अपने जीवन के गड़ा दिए तपस्या में। या क्यों कर इनका समझ में आओगी, क्यों कर बताऊँ, क्यों कर ये मानेंगे। इसका खातर फिर आपकी डाला न्यू कोना ले ब्याह करवा लिया और कितना चली गई 2 बालक पैदा कर दिए रून में लटापीन हो गया है। सब तपा लाइसन अपना जीवन साथी सा चुनिया जो पहले चित्र में बताई थी ना जिसका हाथ पैर कोई नहीं, ये जिसका हाथ पैर कोई नहीं ये वो दुखी भी क्या करेगा, ना मार सकता ना पीट सकता, वो तो कह कैसे कहे दूसरे के शरीर में आके। तो ऐसा जीवन साथी चुन के उसे ना बताई फिर मेरे बच्चा का उद्धार करते, उद्धार करने खातर जाती भी गांव गांव में गली गली में घर घर में जाके बतावे है थारी समस्याएं नू खत्म होंगी। अगर जैया देवी पढ़ी लिखी इतनी है शायद आपके एरिए में कोई पाओगा, क्योंकि हिसाब किताब आपका है, आप इसके बच्चे हैं। यूनिवर्सिटी टॉपर रही है अपने टाइम पे, और जब गाने का नंबर आ जाए तो इसके टक्कर का कोई गानिया भी नहीं है। उसका आपने गीत सुना भी देव आपकी किस्मत में होगा तो ना दोबारा सुनाएगी। रेडियो पे इसके गीत आवे हैं, कितने भी जाके सुनोगे फोना में सुनोगे, इतनी महिमा है, दूर दूर तक भी आवे हैं। अक दीदी हमने भी बता दो, हमने भी बता दो, हमने भी बता दो। तो देवी जो बोलेगी, और देवी ने सीखा कितने, क्योंकि भगवान आया है उसने भी आके एक स्थान रखा है। भाई मैं कितना आऊँगा, मैं न्यू नहीं है सारा दौरा जाऊँगा तो मेरा टाइम खत्म हो जाएगा, मैं एक जगह पाऊँगा और थम सारे मिलने खातर चौगर दूता मेरे दौरा आ जाओ। उस तक पहला उसका किसा परिचय है, वो किसा है, के नाम है, कितने आवे है, क्यों कर आवे है, किसके भीतर आवे है, आके के करे, ये सारी चीज़ समझाने खातर हम भेज रखे हैं। तो उनमें कही जो जितनी देवी हुआ करें इन्हें शक्ति क्या करें, और शक्ति भी किसकी है, ये शिव की शक्ति है। और शक्ति जिसके भीतर आएगी वो आदमी दुखी रहेगा बताओ, वो नहीं होगा, क्योंकि जिसके भीतर शक्ति आएगी वो कुछ भी कर सके है। तो ये देवी है, दीदी है, इनके दौर आप जितनी शक्ति चाहो उतनी ले सको, जितनी शक्ति आपके भीतर जाती जाओगी आप सारा का हिसाब किताब धीरे 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 पूरा होता जाओगा, जितने विकार हैं वह खत्म होते जाओगे और आप फिर इस दुनिया के लायक बन जाओगे। और इस दुनिया में कौन रहा करें, जिसने न क्या करें देवी देवता। भारत में गायन है ना 33 करोड़ देवी देवता का। फिर आगे यह समझ में नहीं आती, आगे जो 33 करोड़ जो देवी देवता थे जो उनके भी बालक हुए तो क्या वे देवता कौन थे, उड़ती रह लिए आगे के बन गए वे, क्योंकि वह देवता धीरे धीरे क्या हो गए, राक्षस हो गए। इसने इस हिसाब से समझ लो जो कर सारा ना अपना बालक तो कोई शैक कब है कोई नहीं, पर न्यू तो कैसे कहा ना कहते ये भी बालक थे, ये भी किसे हो गए, बूढ़े हो गए। अगर जब बालक बनना है तो क्या करना पड़ेगा, यो शरीर छोड़ना पड़ेगा और नया लेना पड़ेगा। ईब न्यू शुरू में हम जब इस धरती पाए जब देवता थे, ईब धीरे धीरे अड़बाद करते गए, एक दूसरे ने छेद देते गए, परेशान करते गए, आखिरी में हमारे जो गुण है वह किसे हो गए, वो राक्षसा भर के हो गए। ईब जाती है अगर आपने जब भूत देखना हो तो जाने की जरूरत को नहीं, 15 मिनट केवल और केवल शीशे के श्यामी खड़े हो जाइए और अपनी शक्ल ना देखते रहिए, भूत दिखने लग जाएगा। और जो अपने आप ने भूत दिखने लग जाएगा दूसरा न कड़ा सुख दोगे। जाती है हर घर में के है सारे भूत सर आपस में लड़े हैं, कोई किसी तो संतुष्ट नहीं, कोई किसी की मानता नहीं, कौन कितना जा है, किसी का मुंह नून हो रहा है, कोई नून मुँह कर बात कर रहा है, कोई कुकरे जो चीज़ चाहिए थी वह मिल नहीं रही। तो आज आपका दौरा मौका है, जो आपने चाहिए था देवी आ रही है, वरदान चाहिए वरदान ले लियो, और के में चाहिए और के में ले लियो। आज भरपूर होकर जाइयो, नू मना कही हो ले बीच में उठ कर चाल पड़े, क्योंकि आपने देवी बुलाते बुलाते कोई साला दिए अरीब के अंत टाइम आ जा करीब उठ के चाल पड़ो। कहो तुम्हें भी आओ ना, तो भाग्य बटन लाग रहा था जब खड़े थे, या तो सो गए थे या उठ के चाल पड़े। तो जब उठ के चाल पड़े वो रुके मारी जाएगा। फिर देवी आई थी गई, फिर आओगी, फिर नहीं मिलेगी।
ना यो टाइम दोबारा आओगा और ना ये देवी फिर ये चीज देगी। तो देवी देवी आपने बतावेगी कड़े आना है, क्यों आना है, किस सुनना है, क्या करना है। ठीक है, तो ये आप दीदी के मुंह तो सुनोगे, महिमा सुनोगे तो बहुत है दीदी की, क्योंकि आज टाइम थोड़ा है, आपने काफी टाइम हो गया, तो ये दीदी तो सुनोगे। ओम शांति। ठीक है, ओम शांति। है दिया। देखो यह बात तो बिल्कुल सही है कि आपने बुलाई हूँ तो आई हूँ, एक बार नहीं बहुत बार बुलाई हूँ जब आई। और पहली चीज मैं इससे शुरू करूँ हूँ कि आप सारे जो आए हो सुनन का, आप सबका धन्यवाद। क्योंकि आज के टाइम पे किसी के बुलाया तो कोई आ जा, यो भी उस आदमी की इज्जत करना ही हो है। नहीं तो कई बार क्यों है हम बुलाला रागला आवे ना, तो हम कर भी कह सका। तो आप आज के युग में चाहे किसी पर काम ना हो, कुछ भी आपके सोचो, आप जो आए हो वह ठाली हो, और जो घरा बैठे हैं बुलाया तो नहीं आए वह काम के हैं, ऐसा नहीं है। आज के युग में लगभग सारे ठाली हैं, काम को नहीं, लोग दो रकीम में भी ठाली पड़े हैं। काम के है चुगली कर देंगे, बस यूँ काम है। और किसी की बट्टा बेड़ी करवा देंगे, यो काम है। नून नून उस घर में क्यों रहा है, उस घर में क्यों रहा है, यो देख लेंगे, यो काम है। बहू ने के नहीं करा, यो देख लेंगी सासू। सासू सारे दिन के कवे है, बहू या देख लेगी। फोन पे के करे है, सासू की बात सुनन खातिर भी रिकॉर्डिंग ला दे आजकल बहू, और पाछा उसे ने फिर वो घर में तमाशा हो, जो मेरे ख्याल से बहुत बुरा काम हो रहा है। तो आप सारे अपना अपना टाइम काट के आए हो, चाहे आप सुन दे अपने घर में, लेकिन फिर भी किसी के बुलाया तो जब हम जावा हाँ तो यो उसका सम्मान करा हाँ कि देखो बुलान आए थे तो जाना चाहिए। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप आराम से बैठे भी हो, सुनो भी हो, क्योंकि आजकल सुनना भी बहुत बड़ी बात है। दूसरा आदमी बोल रहे है, हम शांत रह के सुना हाँ, इसका मतलब वो हमारा धैर्य तो है। दूसरा धन्यवाद मैं करूं राजेश बहन जी का, जिनका घर है ये, क्योंकि उनने क्या करा, आप भी बुलाए और हम भी बुलाए। आप बुलाए सुनन खातिर, बहुत हंगा लाया उन्हें, कई दिन के तो आड़े ही रहे हुए हैं, वह कई दिन पहले आ लिए और यो संकल्प करके आए थे अकबेरी में किसी नहीं छोड़ूं बिना सुनाई। और दूसरी तरफ मेरे ते 4 बार तो उनने टाइम ले लिया, दीदी आ जाओ आ जाओ आ जाओ। तो आज वो दिन है उन खातिर कि वो नु क्या करे ना, आखिर वो दिन आया आज कि उनने नू लगा मेरी मेहनत सफल होगी, ये भी आगे सुनान खातिर और ये भी आगे सुनन खातिर। तो उनकी खुशी का भी कोई ठिकाना नहीं, और उनने हिम्मत भी बहुत नहीं करी, मेहनत भी करी। और दूसरी चीज अगर देखा जा तो उनने आप पे क्या लेना है, आप उन्हें क्या दे के जाओगे। आपकी छोरी है, गणत गणे 20 रुपये दे दोगे, जान दिया नहीं 5-4 जो फेट जाओगे वह बस, और इससे फालतू के है। वो भी एक मान सम्मान नू है, भाई छोरी है हमारी, उसका हाथ पे धरती है आपने। मारे पे क्या लेना है उनने, कुछ भी नहीं। मारे खातिर तो बल्कि बहुत मिन्नत करके ने खाना और बनाया, क्योंकि मैंने कही थी यह चीज कि हम किसी का कुछ भी खाया नहीं कर दे। और क्योंकि जिस घर में शुद्धि ना हो, खान पान की शुद्धि ना हो, ये बाप अपने घर में प्याज भी बनाओ, लहसुन भी बनाओ और कुछ भी बना दे हो गए। आजकल कोई भरोसा भी को नहीं करा के बनाई जावे हैं। किसी का शराब पींदे पा जावे, किसी का हुक्का धरिया पा जा, किसी का बीड़ी पींदे पा जा, तो वो घर अशुद्ध हो जाए। अब आप बेरी वाली ने बुलाओगे तो फिर बेरी वाली ने बिठान खातर, खुआन खातर, प्यान खातर घर तो उसा बनाना पड़ेगा ना। जहाँ से 9 दिन हम बरती रहा हाँ काजी ये है ना, और बरती रहा जब के करा हाँ सारी चीजा का पालन करा हाँ कि कदे न वावर बीड़ी का धुआं लग गया तो बेरी वाली माता क्या सोचेगी, अक देखी नहीं मैं इसी जगह बुला ली,
और आपके घर में छोंकला ही पाओ आप लहसुन का, और बेरी वाली माता बड़े जब गए घर के भीतर तो वह बेचारी के सोचेगी, अगर देखी न किसी जगह बुला ली मैं। जहाँ तो हम भक्ति में क्या करते आए कि 9 दिन हम बरतिये रह गए और इन 9 दिन में बुला लो देवी ने, पर या नहीं सोची अगर देवी ने 9 दिन फुर्सत को नहीं लागी, 11वें दिन आगी तो 11वें दिन तो हम छोंकला ही पाओगे। ये या के बनेगी, देवी ने न्यू नहीं बेरा कि भाई 9 दिन आना है, 10वें दिन नहीं बढ़ना इनके, या देवी ने तो बेरा को नहीं, क्योंकि हम आरती में भी के गांधे आए, कभी फुर्सत हो तो अम्बे माँ निर्धन के घर भी आ जाना, या कही है न कि जब देवी ने 20वें दिन फुर्सत लागी तो फिर के करोगे, दरवाजा बंद है, अगनाना ना 9 दिन आना था, ईब आगे नहीं आना, क्योंकि ईब आपके लायक घर नहीं रहा, 9 दिन तो पालन करा, लेकिन उसके बाद हम उससे डर रहे पे फिर आगे। तो देखो राजेश बहन जी की यह इतनी मेहनत है, मैं उन्हें मुबारक दूँ इस चीज की कि वे जो चाहते थे भगवान ने उनका संकल्प पूरा करा, और उनकी सफलता है या कि आप सारे भी आए राम सारे भी आए, उनका कराया हुआ कर्म है। तीसरा धन्यवाद उन खातर करा हाँ जो आपने सुनान खातर आए, और जो अपना आड़े बैठ के सुनावे थे एक एक जना, उन एक एक का अगर आपने परिचय दूं मैं, तो वह उनको नहीं न कि मजदूरी पर जाया करें 500 रुपये दिहाड़ी ले हैं सांझ तई की और आज उड़ेगी छुट्टी करके आगे, ऐसा नहीं है। या जो माता जी बैठी ने जिसने आत्मा का चित्र सुनाया था आप तई प्रेम माता, इसने जब बार सुनाने खातिर इनके घर क्या ने बेरा पाटा ने अखबार किसी गांव में जाके न्यू ज्ञान सुना के आवे है, ये तो सारे रिश्तेदार इकट्ठे कर लिए थे, इनके मायका आले, इनकी ननंद, इनके और सारे मामे, सारे रिश्तेदार इकट्ठे कर लिए थे। इनके आदमी ने के सोच के ने अक देखिया घर तो बाहर जावे, इनके घर ने इस चीज का कोई रिवाज नहीं था, अगर की देली तो बाहर भी पाधरना है ना, रसोई में खड़े रहो, 36 प्रकार का भोजन बना लो, अपने सारे दिन सो, अपने तैयारी बदली जाओ, शीशे आगे खड़े रहो, ये सब क्यों कर लो बेशक हैं, लेकिन घर से बाहर नहीं जाना। मारे घर की लुगाई घर से बाहर नहीं जाया कर दी, यो था इनके घर का रिवाज। दूसरी तरफ भगवान ने आके यह चीज कह दी कि सारे संसार में जितने भी रह रहे हैं वह सारे मेरे बच्चे हैं, और उन तई जाके न मेरा संदेश देना है। इब घर क्या की मानना है कि भगवान की, घर के तो रोज उड़े रहे, आए जन्म मिलते आए, 84 जन्म ले लिए हमने इस दुनिया में, ऊपर तय आए थे हम परम धाम से। इब आपका बाबू आ रहा हो बेरी में, किसी का गोडा मोड़न, आपने बेरा पड़ जा मेरा बाबू आ रहा है, सासरा आले चे छेके रोक ले, बाबू तो मेरे फेटने तो जावांगे ना, वे थाम जाओ दाड़ के सारे, बाबू आ रहा है मेरा, भाई आ रहा है, फेट के तो आऊंगी कि मैं चाहे थाम करते काट दियो। तो वो बाप जो जिसने हम परम पिता कवा, वो परम धाम छोड़ के न तीसरा लोक छोड़ के इस दुनिया में आया, क्योंकि हम सारे दुखी हो गए और हमने माथा रगड़ रगड़ के बुलाया, हे भगवान आजा धरती। ईब वो आ गया तो उसके आगे सारी चीज बेकार होगी, क्योंकि वो भी हमने भक्ति में जब व्रत करे, उपवास करे, धक्के खाए, तीर्थ पे गए, कांवड़ लेके आए, सारी रात जागरण करे, जब भगवान ती के कही थी संसार रूस जा सारा, भगवान रूसना नहीं चाहिए। एक के भगवान अकेला सारी दुनिया तक भारा पड़े है, क्योंकि वो आपकी सारी चीज ठीक कर सके, वो राजी तो सारी चीज ठीक हो जाएंगी, और जब वो नाराज हो गया तो बसा बसाए घर भी उजड़ जाए। तो इसका मतलब एक तरफ घर एक तरफ भगवान, तो फिर कौन सा छांटा, भगवान छांट लिया। एक बार तो न्यू ला गया कदे न घर भी उजड़ जा, लेकिन फिर समझ में आ गया थोड़े से दिन में वो घर के ठीक हो गए, घर भी ठीक हो गया, घर के भी ठीक हो गया। उससे पाछे जो भाई जी आए थे, आप तई परम धाम वाला चित्र जो समझाया था ना, एक भाई जी आए थे 3 लोग का चित्र समझाया था, वह 4 नौकरी छोड़ के न ईब केंद्रीय विद्यालय में प्रिंसिपल है, उसमें लागण खातर टक्कर बाजा है, कंपटीशन इतना दुनिया भर का है, सिफारिश भी ला ले हैं लोग, पीछे भी दे ले हैं,
फिर भी किसी किसी का नंबर पड़े। उस केंद्रीय विद्यालय के प्रिंसिपल हैं, वह आपकी सेवा खातिर आए हैं। माता जी बैठ जाओ, सुन लो। क्या थे उनके घर घाटा को नहीं किसी चीज का भी नहीं। जो अपने सारे के घर में है वह सारी चीज उनके घर में भी है। एसी चला के वह भी सो सके थे, लेकिन परमात्मा ने कही है कि सेवा करनी है, और ये सारी माता मेरी बच्ची हैं और दुखी हो रही हैं। मन ने जय मिला दोगे तो मैं थारी सारी मनचाही कर दूंगा। जहाँ तैया सेवा करने खातिर आए। इसके बाद आपने चित्र सुनाया था परमात्मा का परिचय के भगवान कौन है। जो नु पूछे देखा गड़र बड़द में के अंतर है। वह भाई जी ईब पहला एयरफोर्स में फौज में थे, उसके बाद बैंका में सर्विस करके आए, और ईब वह अंग्रेजी के लेक्चरर हैं, पढ़ावे हैं स्कूल में। लेकिन अपना टाइम टेबल सेट करके ने आप तो सुनान खातर आड़े आए। नू एक न करके ने छांट के लाए। हाँ मैं आप खातर गुड़िया कलकत्ता तक आई है, आपने बेराई है। 3 दिन खातर आई थी एक पेपर देने। भारत पाकिस्तान के युद्ध के कारण पेपर कैंसिल हो गया। सोचा 2 दिन खातर जो आई हूँ अपनी माँ दौरे भी रेस कहती। कलकत्ता ते 6 महीना में 1 साल में आवे है 2 दिन खातर, तो नू भी कैसे कहती अकमा या बना दे वाह बना दे, माँ पलका पे बिठा के रखे। लेकिन वह सारी चीज एक ओढ़ने करके ने इसका भाई आया था गुड़गांव में, तो छुट्टी लेके ने अक बेबे आई है 2 दिन खातर, चल उससे बात करा। या नू बोली मैं सेवा पे जाऊंगी, उन्होंने बोला मैं तेरे खातिर तो छुट्टी लेके आया हूँ। भाई तो इन्हों बोली तू बता दे भगवान की सेवा खातिर जाऊं कि नहीं। नो बोला तू जा, सेवा ही खातिर जावे है। तो ये सारे आम उन घरा में ते आए। हाँ आप नू ना सोच लो कई लोगों के गलत फहमी है कि ये सफेद ड्रेस पहन के ने कमाण खान का एक राटो रखा है, सुना के ज्ञान है। मैं नू को नहीं कहूँ था, मैं एक सूट लिया हो अपनी संदूक में, क्या 10-10 किलो दाने लिया हो, आड़े पल्लड़ बिछा देंगे और उस पर गाल दियो। हम आपके पे कोई चीज मांगने को नहीं आ रही, क्योंकि भगवान की दया से जो दुनिया में सारी चीज हो सके हैं वह सारी मारे घरा दी। कि मैं चाहिए को नहीं आपका, बल्कि राजेश बहन जी की बहुत घनी मिन्नत के बाद खाना खान की हाँ इस शर्त पे भरी मका उनके बर्तन तो शुद्ध को नहीं पाऊं, खाना क्यों कर खा सका। हम नो बोली दीदी बनाने के भी खरीदूंगी, आपके खिलाने के भी खरीदूंगी, लेकिन यह मेरी इच्छा है कि आप हमारे घर में बैठ के खाना खाओ, इस बिना मेरी संतुष्टि को नहीं हो। आपने खाना तो खाना ही पड़ेगा। चलो मखा आप अगर ये सारी चीज करो हो तो मखा आपकी यह इच्छा भी पूरी करांगे, मखा खाना भी खा के आवांगे। क्योंकि इसका भी कारण है, हम किसी के घर में खाना नहीं खाते, किसी का दिया होया कुछ भी नहीं स्वीकार करते। आप अगर अपने पल्ले में ले आए हो 10 रुपये 20 रुपये 50 रुपये, क्योंकि कई बार हमारी एक रिवाज हुआ है कि सत्संग में जब आप जाओ तो खाली हाथ नहीं जाते, कई जगह कुछ न कुछ लेके जावे हैं। लेकिन हमारा भी यो नियम है, मैं हाथ जोड़ के कह दिया करूं मखा माता जी आप जो लेके आए हो वो हम ले नहीं सकते, क्योंकि भगवान ने मारती यह चीज कह रखी है कि आप तो हम देन आए हैं। इब ज्ञान के हिसाब से अगर देखूं तो मैं बड़ी हूं आप छोटे हो, और अपने सामाजिक व्यवहार के है बड़ा छोटे ने दिया करे, छोटा बड़ा ने नहीं दिया करता। इब जब आप मेरी बड़ी बाण हो तो मेरा झूठ जमाओगे, और जब मेरे तो छोटे हो तो मन ने जमाना पड़ेगा। यूं है ना सामाजिक व्यवहार। तो इस हिसाब से मैं देन आई हूं भगवान की तरफ से। तो आप सारे के हो, आप सारे तो बालक सो। और मन ने किससे शादी करी बताया ना प्रदीप भाई ने, शिव जी से करी। शिव जी से जो ब्याह कर लेवा कौन हो है, पार्वती हो है ना, और पार्वती के हो है, माँ हो है ना। जब शिव जी सारी दुनिया का बाप है तो पार्वती सारी दुनिया की माँ है। तो आप सारे के होगे, आप सारे तो मेरे बालक हो, मेरे 3 दिन दे के अच्छे लागोगे। जाते भगवान ने यह चीज सिखा के भेजी हूँ कि किसी पे भी किम्मे भी लेना नहीं है, यू एक नियम बना लो। जहाँ तक हमने यो नियम बना लिया, हम किसी का कुछ इसमें न्यू भी नहीं सोचना आपने कि जनू तो कई बार के सोचे हैं माता सिर्फ उचकार के न अगर 10 रुपये दें और लेन वाला नाट जा तो उन्हें न्यू लागे है जनू हमारा सम्मान कौन रखा।
अनादर कर दिया, वो चीज फील कर जाए, या आपने फील नहीं करनी। इसका कारण जहां तक मैं बताऊं हूं कि आप पे किमें भी लेना वो गलत हो जाएगा, वो व्यवहार नहीं रंदा। क्योंकि मेरे पे आप लो सोबर, किमें भी लो वरदान लो, आशीर्वाद लो, आप किमें भी समाधान लो, आपकी कोई प्रॉब्लम है तो उसका सॉल्यूशन लो, ये चीज है लेने की। क्योंकि और सारी चीज अपने दौरे सारा दौरे हैं, किसी चीज की कसर को नहीं। फिर परमात्मा ने वो चीज देने खातिर भेजे, हाँ, कि जो इन पर नहीं है वो दे के आओ। आज दुनिया में किस चीज की कमी होगी? प्यार की कमी होगी। ऊकैन ने तो घर भरे हैं, लाइन लाग रही है सारे, दुकान पर जावांगे तो लाइन है, रेलवे स्टेशन पर जाओ तो लाइन है, बस में बैठो तो लाइन है, पर लोग उन्हें भीड़ में इकट्ठे कर रखे हैं। आपके 4 बेटे हैं, 4 बहू हैं और 7-8 पोता पोती, लेकिन प्यार को नहीं। इकट्ठे हैं, बिठा रखे हैं एक घर में, जनू तो इकट्ठे धर्मशाला की डाल रहा वहां, प्यार को नहीं रह रहा, शांति को नहीं रह रही, खत्म होगी, सुख को नहीं रह रहा, खुशी को नहीं रह रही। इब देन पे जब बात आवे है तो निरे पीछे नहीं देने की चीज होया करती, निरे सूट भी नहीं होया करते, ये चीज है देने की। लेकिन दे कौन सके है जो भगवान से जुड़ रहा हो। क्योंकि आपके घर में अगर लाइट आ रही है तो चार्जर लगाओगे तो सारे फोन चार्ज हो जाएंगे, लेकिन अगर लाइट नहीं है तो एक भी ना हुआ। तो परमात्मा से जो जुड़ गया वो भगवान से ले लेगा ये सारी चीज, उससे मिले हैं। ये एक के दुकान है, परमात्मा की इसी दुकान है। क्योंकि भगवान ने के वहां, तू प्यार का सागर, तू शांति का सागर, तू सुख का सागर, तू आनंद का सागर, वो है सागर। उस पर ते हमने लेना शुरू कर दिया सारी चीज, और जब लेना शुरू कर दिया तो फिर जहां तक आपने एक चीज देखी होगी, देवियां के फोटो हैं बहुत सारे, जिसमें ऊपर दिखाया है शिव, शिव ते वे लवे हैं और फिर वह नीचे देवे हैं। न्यू हाथ दिखाया कई बार लक्ष्मी का, दुर्गा का, ये चीज कि वे उड़त लेवे हैं और आगे संसार ने देवे हैं, उनका अपना नहीं है कुछ भी। तो हमारे पास अपना नहीं है किन्ने भी, हम तो कोरे थे आपकी ये डाक। लेकिन जब ज्ञान सुना भगवान का तो हमने काना पर के तारा को नहीं, अग्नि सुना दे रहे आकर, ये भी आके न सुन लेंगे। एक बार न्यू भी आया, कदे ने पीछे इकट्ठे कर रखे हैं, कदे ये पीछे मांग ले, और एक का ही आवा है। मारा भी सुनती सुनती न्यू आया, कदे ये थोड़े दिन सुना के फिर पीछे मांगे, फिर न्यू हो गया धक्के तो खोसणते रहे, इतने नहीं मांग दे, इतने तो सुना, उसमें मारा के जा है। ये बाप हो, सोच सको हो कदे ने पीछे मांगने लग जा, पर आप पीछे लेके ना आइयो, अपने सारे रुपये घर दरियाओ, बताओ ना किसी ने, चुपचाप खाली हाथ आ जाओ, ये ले जाएंगे आप लोग, धक्का नहीं ले जाने कोई भी। तो हमने यह चीज भी खत्म कर दी कि चलो पाछे देखी जाएगी जो कि मैं बनाएगी। लेकिन फिर न्यू आया, ये ज्ञान सिखा के न अर्किते ले जाऊंगे, न्यू कहे भगवान से मिला देंगे। फिर न्यू आया कदे नहीं, ये उड़े छोड़ा हुए हमने। फिर समझ में आई कि ये जो सुनाने वाले हैं ये गांव के तो हैं, छोड़ के किताऊंगी, गांव के हैं, गुआंड के हैं, रिश्तेदारी के हैं, कड़ेबाज के जाएंगे। ये बामबड़म बता रहे हैं, करकड़त आ रहे हैं, ये झज्जरता आ रही है माता जी, बताओ आप तो दूर, तो हमको अमेरिका तो थोड़ी आ रहे हैं, अकूड़ जाके घेर दिए, उल्टाण का कोई राय नहीं, कदे ने बेचा हुई किते। तो वह चीज भी खत्म, मखा छोड़ो इसने भी। जब एक तरफ यह चीज कहने लग रहे कि भगवान आ रहा है धरती, भगवान एक का है और हमारा सबका बाप है, मेरा बाप एक कै पर मिला है और परम धाम छोड़ के धरती पे आ रहा है, तो और सारी चीज एक उड़ने पहले उससे तो मिलूं, फिर के बेरा को बतावे ना बतावे, मिला जाक ना मिला जा, इतनी तो उसके फोटो देख देख के काम चला रही थी। असली तो किसी ने मुश्किल से कई यही है कि भगवान से मिला जाए। तो ये सारी चीज एक उड़ने करके गलत फहमी, और फिर भगवान से मिले, किसी ने नहीं मांगा कि मैं कुएं खाम खा हम डरे बैठे थे, आग तक अब भूत समझ रहे थे, पेड़ हल्दा दिख जाने तो भी आदमी ने सोचा दे रहा मैं कदे भूत बैठा हो। तो हम भी नुए घनी सारी गलत फहमी दिमाग में भरे बैठे थे, असलियत समझिए नहीं। ज्ञान सुना, समझा, फिर भगवान से मिलन खातर गए, और जब मिल के आए तो फिर उस टाइम न्यू लग गया कि सारी दुनिया के सुख एक उड़ने और परमात्मा से मिलना एक। वो
जब शामी हो है, जब आप परमात्मा से मिलो हो, आपने उसके आगे बैठे बैठे या चीज फील होने लग जाए, बतांदा को नहीं कोई। जुकर आप मेरे दोराड़े बैठे हो, मैं आप दोराड़े बैठे हूँ, मैं आपने बताऊं को नहीं कि देखे परमात्मा आ गया और वो तेरा बाप है। किसी ने शुद्ध बुद्ध हों दिए को नहीं, मन ने मेरा मेरा बेरा है, साथ वाले ने उसका बेरा है, और एक ने नू लागे है हमने कि बस भगवान है और मैं हूँ और ये सारे और बैठे को नहीं। आमी पूरा हाल हो है जुकर आप सारे ई बैठे हैं इकट्ठे, नुए हाल में सारे बैठे हुए हैं वहाँ, लेकिन वह सारे और आदमी भी बैठे हैं, हम भूल जावा बुद्धि थे बिल्कुल फिनिश वा चीज मैं हूँ और मेरा पिता परमात्मा है। और वो ऐसा फील हुआ है कि जनू उसके आगे बैठन तई जनू मेरे भीतर के पाप खत्म होंदे जा हैं और मैं बिल्कुल हल्की होगी। एक आदमी जिसने मान लो आपने तड़के झूठ बोली घर ने, या कोई चोरी कर ली, या कोई और गलत काम कर लिया, और भीतर भीतर न्यू है कि देने बेरा पड़ जा, के देने बेरा पड़ जा, तो हमारे भीतर क्या हो जाए, हम भारी हो जावा। शरीर तो नहीं, हाँ तो इतने किलो के आदमी चाहे 40 किलो का हो, लेकिन अगर पाप कर्म है तो भीतर ते भारा हो जाए। परमात्मा के आगे बैठ दिए ऐसा हो जाए जणु वो भारीपन पाप कर्मा का था वो धीरे धीरे खत्म होता जा है और हम बिल्कुल हल्के हो गए। यो हल्कापन आत्मा का है, शरीर का कौन। फिर आप अगर 150 किलो के हो तो भी आप नाचोगे, मन ने देखे उड़े नाच दे। वह माता जिनके टांग नहीं उठे थी वह नाचे थी, वह जिन पर चाला नहीं जाता वह नाचे थी। मन ने 19 साल की विधवा नाच दी देखी जिनका आदमी मर गया था 19 साल की एज में, और जिनके जीवन में खुशी नाम की चीज नहीं थी। यह चीज सिर्फ भगवान के और कोई ला नहीं सकता जीवन। जिन माया का 22-23 साल का लड़का घर से लिकड़ गया हो, मर गया हो, उनकी सारी उम्र रोण में बीती हो, वह माता मैंने आंसदी देखी। और यह चीज उनके जीवन में आई कि बाबा तने निहाल कर दिए, हम तू मिल गया तो बस सब कुछ मिल गया। यह चीज सिवाय भगवान का और कोई दे नहीं सकता। दुनिया में इसी कोई पेन किलर बनी नहीं माता जी जो इस पीड़ा ने खत्म कर दे। शरीर खातर तो बनी है, पर आत्मा के दुख दर्द ने भगवान ने खत्म कर सके। और वो भगवान ईब इस टाइम में इस दुनिया में आया है। आपा सारे उसके बच्चे हाँ, उससे मिल सका हाँ, आपने जो चाहिए वो मिल जाए। जो आपकी आश है, जो आपकी तमन्ना है, जो आपकी सारी इच्छा जब कदे भी आपने करी थी वो सारी पूरी करने आया। लेकिन उससे मिलना बहुत जरूरी है शरीर छोड़ने से पहले, नहीं तो इतना पछतावा होगा कि तू आया भी था और हमने मिला भी था बेरा, पर तेरे ते मिलन नहीं पाई। उस पछतावे का कोई ओढ़ नहीं। तड़के मर दे चाहे आज मर जावा, लेकिन उससे मिल के मर जावा, फिर कोई टोटा नहीं, जान का भी टोटा नहीं, शरीर छोड़ने का भी नहीं, किसी चीज की कोई चिंता नहीं। लेकिन उससे मिलके बात करके ने, उसकी दृष्टि लेके ने, उससे निहाल होके ने फिर शरीर छोड़ियो। या मेरी आप न्यू सोच लो, धमका के कहना हो तो धमका के कहूँ, हाथ जोड़ के मान दे हो तो उससे कहूँ, प्यार से मान दे हो तो उससे कहूँ, लेकिन मतलब इस चीज से है कि यह चीज एक कान से सुन के दूसरे कान से काटनी नहीं। किससे ते किम्मे नहीं देने की जरूरत, कोई आप तक कुछ नहीं मांगे, सारी चीज आपकी सेफ रहेंगी, बल्कि जितना आप पे है वो सारा का सारा आपका बढ़ेगा। भगवान की दया से जब वो आवे है तो सारी चीज आपकी बढ़ेगी। आपके घर में सुख भी बढ़ेगा, आपके शरीर में स्वास्थ्य भी बढ़ेगा, आपके घर में खुशी भी आवेगी, और आपके सारे परिवार में मेल जोल भी बढ़ेगा। यह गारंटी है भगवान की। क्योंकि अगर जब बिगाड़ दा तो हम उसने बुला देना, जब सारे जने उसने बुलावा हाँ, तो इसका मतलब वो ठीक करे है, गलत को नहीं करता। और किसी के माँ बाप किसी के गलत नहीं कर सकते। आप तो छोटे छोटे माँ बाप हो, 2-2 4-4 बालका के, आप अपने बालका का गलत नहीं कर सकते, तो भगवान क्यों फिर कर सके। हमने सारा ने सुखी बनाने खातर आया है, तो ईब आप खातर यह है कि आज एक दिन में सुना दिया हमने आपको, लेकिन यो तो थोड़ा मोटा मोटा सुनाया, क्योंकि एक के दिन में कितना सुनावा आखिर आपने, एक लिमिट तो है ना।
एक सप्ताह का तो है यो कोर्स, 7 दिन का। 7 दिन आप आड़े बैठ के सुनो, हम सुनानिया ने भेज देंगे आपके दौरे। टाइम रखा हम 1 घंटे का, और वो भी वो टाइम जिसमें आप फ्री हो। बच्चा का खाना बनाने का भी ना हो, कोई भैंस रखता हो तो दाल डोकी का भी ना हो, आपका बीच का जो दोपहर का टाइम है जिसमें फुर्सत हो है, वो टाइम हम रखा है सुनाने का 1 घंटे का। 2 जने आऊंगे, आपने रोज सुना जाओगे। आप आड़े इकट्ठे हो जाओ, हम 1 घंटा आपने सुना जावा। आड़े तो कोई डर भी नहीं, आपने किते बुलावा नए नया तो नू भी हो जा बिरनी कित ले जाए, हम ही आ जावांगे। हमने डर कौन लगता ही, क्योंकि हमने यू घर भी अपने लागे है, आपके सारे के घर भी अपने लागे। क्योंकि जब एक भगवान की संतान हाँ सारे, तो आप सारे बन भाई हो गए। कई लोगों के या गलत फहमी भी है, कौम शांति वाले बन भाई बनावे हैं। बनाना क्या होता जब एक भगवान के बच्चे हाँ तो साई, इसमें बनाना क्या होता। यो तो आप इस दुनिया में आए तो कोई किसी का काका, कोई किसी का फूफा, कोई किसी की बेटी बन गए। यो तो पार्ट बजाना है। असलियत में के हम सारे के सारे आत्मा हाँ, ठीक है। 2 मिनट में ईब माता जी ने बता दी। हाँ, मैं 2 लाइन सुनाऊं बस। ईब कलयुग खत्म होने वाला है और सतयुग आओगा, ठीक है। कलयुग का गह के लिया जो रे जमाना, सतयुग का कलयुग का गह के लिया जो जमाना, सतयुग का धरती दरिया के पहला गेला कड़ 5 विकार, धरती दरिया आगे पहला गेला कड़ 5 विकार, नाते रिश्ते मर्यादा की टूटी डोर जमाना वैसत युग का, नाते रिश्ते मर्यादा की टूटी डोर जमाना वैसत युग का, कल युग का गह के लिया जो रे जमाना सतयुग का। ओम शांति।